हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंस स्टडी सर्कल। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो बच्चों, मिरर फार्मूला क्या होता है? तो मिरर फार्मूला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच रिलेशन कनेक्ट करता है किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए। ठीक है, आप लोग जैसा कि जानते हैं स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक कनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो हम लोग कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही मिरर में इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला बेसिकली रिलेशन कनेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस मीन्स क्या? इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच मिरर फार्मूला रिलेशन कनेक्ट करता है। और मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन का मीनिंग होता है ना, कि हमारा जो इमेज फॉर्म हो रहा है ना, वो ऑब्जेक्ट से मैग्निफाइड है ना। उसका लेंथ क्या, मिरर जो ऑब्जेक्ट है ना, उसके लेंथ के कंपैरिजन में इमेज का लेंथ ज्यादा है या कम है, हम लोग मैग्निफिकेशन के थ्रू ये उस बात को समझ सकते हैं। तो मिरर फॉर्मूला, ठीक है, अगर हम लोग निकाले मिरर फॉर्मूला डिराइव करें, उससे पहले आपको साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा, ठीक है, कि हम लोग सारा डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं। अगर ये एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है और इसमें एक लाइन, इमेजिनरी लाइन, जो इस मिरर को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और ये जहां से पास होता है, इस पॉइंट को पोल कहते हैं। ठीक है, और ये जो मिरर है वो जिस स्फीयर का पार्ट होगा, उस स्फीयर का जहां पे सेंटर लाई करेगा, उस सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे फोकस होता है, फोकस। ठीक है, और फोकस, फोकल लेंथ है ना, पोल से लेके फोकस तक की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स फोकल लेंथ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, मतलब पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी है ना, डबल होता है किससे? पोल से लेके फोकस तक की दूरी से। तो बच्चों, हम लोग साइन कन्वेंशन क्या पढ़े थे, है ना? सारा डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करेंगे, और अगर लाइट, ठीक है, अगर हम लोग इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, तो हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, और अगर इंसिडेंट लाइट के अपोजिट जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। तो मान लो जैसे कि आप यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप देख सकते हो सी पे ऑब्जेक्ट हम रख दे, तो आप जानते ही हो कि इमेज सी पे ही फॉर्म होगा। तो आप देख सकते हो लाइट इस तरफ जा रही है, लाइट इस तरफ, और हम लोग को सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? पोल से। तो लाइट जा रही है राइट साइड, इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन राइट साइड है, और हम लोग पोल से लेफ्ट की ओर जाएंगे, तब ऑब्जेक्ट की ओर पहुंचेंगे। ऑब्जेक्ट का नाम ए बी रख दे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ए बी लेफ्ट साइड में है पोल के, और लाइट जा रही है राइट साइड, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। इट मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और आप देख सकते हो लाइट जा रही है राइट साइड, और हम पोल से हमें फोकस की ओर जाना है, तो हमें लेफ्ट साइड जाना होगा, तो फोकल लेंथ भी हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। लेकिन अगर सोचो, अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता, ठीक है, तो इसका आप जानते हो कि वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है ना, बिहाइंड द मिरर। तो इस केस में देखो लाइट जा रही है राइट साइड, ठीक है, और आप पोल से आ रहे हो लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा। लेकिन इमेज डिस्टेंस देखो, पोल है ना, पोल से राइट साइड हम लोग जा रहे हैं, तब इमेज मिल रहा है, तो यानी कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि लाइट भी राइट साइड जा रही है, और इमेज डिस्टेंस के लिए हमें भी
पोल से राइट साइड जाना पड़ रहा है तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ने ये सीख रखा है कि अगर हम लोग इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में जाएंगे पोल से तो हम लोग है ना डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, और अगर इंसिडेंट लाइट के अपोजिट जाएंगे तो हम लोग डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे, और डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करना है हमें पोल से। तो बच्चों अब हम लोग मिरर फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, है ना। तो मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में रिलेशन कनेक्ट करता है। हम लोग है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकल लेंथ को f से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन तीनों के बीच जो रिलेशन होता है ना, इसी रिलेशन को हम लोग मिरर फॉर्मूला कहेंगे। तो बच्चों ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं, है ना, और उसके बाद इन तीनों के बीच रिलेशन डिराइव करते हैं। तो आप समझो कि एक ये कनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को है ना बियॉन्ड सी रख दें, सी से आगे रख दें ऐसा, तो आप जैसा कि जानते ही हो ठीक है कि इसका इमेज कहां पे बनता है ना। अगर हम लोग सी के बियॉन्ड रख दें तो आप जानते हो कि इमेज बनता है एफ और सी के बीच। तो हम लोग इस बात को रे डायग्राम से समझते हैं। तो पहली बात आप ये जानते ही हो कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सी से होके गुजरे, है ना, अगर कोई रे ऑफ लाइट सी से होके पास हो रहा है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करेगा, यानी रे ऑफ लाइट जिस पाथ से आया है वापस उसी पाथ में लौट जाएगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का हम लोग नाम रख दे रहे हैं एबी। एबी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हम लोग इसका है ना रे डायग्राम के थ्रू इमेज फॉर्म करना चाहते हैं। तो बच्चे हम लोग ने एक रे ड्रॉ किया है ना, ठीक है, ये रे सी से होके गुजर रहा है, तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद ये अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस कर रहा है। फिर आप बच्चे आप लोग जानते ही हो कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके गुजरता है। आप देख सकते हो, ठीक है ना, ये रे ऑफ लाइट है ना पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास हो रहा है, फोकस से होके पास हो रहा है। और आप ये भी जानते हो कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जितना एंगल पे इंसिडेंट होता है पोल पे, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद भी वो उतना ही एंगल बनाता है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो है ना कि यहाँ पे तीन रिफ्लेक्टेड रे है ना, एक रे ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तीनों रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे मीट किया है तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन होगा। इस इमेज का नाम हम लोग ए डैश बी डैश रख रहे हैं। ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है ना। और हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि P से लेके ऑब्जेक्ट ए बी तक की दूरी को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, और हम लोग इसे U से रिप्रेजेंट करते हैं। U है ना, U क्या है, P से लेके A तक की दूरी। ठीक है, और है ना P से लेके A डैश B डैश है ना, ये जो आप देख रहे हो इमेज, यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस कहते हैं, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग को U V और F में है ना, और पोल से लेके फोकस तक की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। तो हम लोग इन तीनों में रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो बच्चों ठीक है, आप अगर देखो, ठीक है, अगर मैं दो ट्रायंगल का नाम ले लूं, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, आप फिगर में देख सकते हो ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, सिमिलर है। तो अगर ये सिमिलर हैं तो आप रेशियो ले लो, है ना, ए बी पी यानी ये वाली ट्रायंगल और ये ए डैश बी डैश पी ये वाली ट्रायंगल, दोनों सिमिलर हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, है ना, ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू, है ना, पी ए बाय पी ए डैश, पी ए अपॉन पी ए डैश, आप ऐसा लिख सकते हो। और अगर मैं ठीक है एक ट्रायंगल और ले लूं, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ये भी ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, आप चेक कर सकते हो। तो अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को देखोगे, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, ए बी बाय ए डैश बी डैश
इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, हम लोग लिख सकते हैं CA अपॉन CA डैश। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम लोग एक साथ यूज करके लिखें, है ना, इस फिगर के थ्रू मैंने दो इक्वेशन लिखा, और ठीक है, अगर दोनों इक्वेशन को एक साथ देखा जाए तो दोनों इक्वेशन का LHS सेम है, तो RHS भी सेम होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख सकते हो कि PA अपॉन PA डैश इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है बच्चों, CA अपॉन CA डैश। लेकिन आप जानते हो कि सारा डिस्टेंस पोल से मेजर होना चाहिए, तो ये C से A तक की दूरी और C से A डैश तक की दूरी हमें चेंज करना होगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, है ना, हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो हम लोग इसको एक स्टेप और एक्सटेंड करते हैं, तो PA अपॉन PA डैश इज इक्वल टू CA। आप देखो CA को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, PA माइनस PC, PA में से PC को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो CA मिल जाएगा, यानी कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं CA क्या होगा, C से A तक की दूरी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, PA माइनस PC, सो दैट कि सारा डिस्टेंस पोल से हम लोग मेजर कर सके। और CA डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PA डैश, ऐसे लिखा जा सकता है, ताकि सारा डिस्टेंस हम लोग कहां से, पोल से मेजर कर सके। यहाँ पे है ना, ये जो आप P देख रहे हो, ये P क्या है, पोल है। तो बच्चों अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करें, है ना, तो P से A तक की दूरी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हो P से A तक की दूरी जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, P से A तक की दूरी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और ऑब्जेक्ट किस तरफ है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, पोल से लेफ्ट साइड है, और लाइट किधर जा रही है, राइट साइड, यानी कि हम लोग लाइट के अपोजिट जा रहे हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, मतलब PA ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे नेगेटिव है। फिर PA डैश, P से A डैश तक की दूरी इमेज डिस्टेंस है, और इमेज डिस्टेंस, है ना, आप देख सक रहे हो कि लाइट के अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब इमेज डिस्टेंस भी क्या है, नेगेटिव है। और P से C तक की दूरी, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर लाइट इधर है जा रही है, और हम लोग P से C लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, यानी अपोजिट जा रहे हैं, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी P से C तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये भी यहाँ पे नेगेटिव में है। तो अगर हम, है ना, सारे वैल्यूज को पुट करें यहाँ पे, PA के बदले क्या लिखा जा सकता है, -U पुट कर दें, PA के बदले PA डैश के बदले क्या पुट करना है, -V, है ना, और यहाँ पे क्या है, इज इक्वल्स टू, है ना, यहाँ पे PA है, PA के बदले क्या लिखना है, -U, है ना, माइनस साइन है, और माइनस साइन के बाद क्या है, PC का वैल्यू क्या लिखना है, -R, तो आप यहाँ पे -R लिखोगे, ठीक है। और फिर PC के बदले क्या लिखोगे, -R, माइनस साइन PA डैश के बदले क्या लिखना है, -V लिखना है, PA डैश के बदले यहाँ पे -V लिखना है ना। तो अब आप देखो तो इसको माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसल हो गया, तो ये क्या बचा, U/V इज इक्वल्स टू -U, और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ये -R, और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, +V। तो अगर बच्चों हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, है ना, U इंटू -R माइनस UR, है ना, U इंटू V प्लस UV, और अगर हम V को इधर ले जाए तो -UV, और V को फिर R से मल्टीप्लाई करें तो +VR, ऐसा कुछ मिलने वाला है हमें, ठीक है। तो अगर आप देखो बच्चों, ठीक है, ये -UV है, अगर हम इधर ले आए, है ना, तो ये +UV हो जाएगा, तो इस UV को इधर रहने दिया जाए, और इस UV को इधर ले आया जाए, तो UV प्लस, है ना, इस UV को मैंने इधर लाया, और ये UV को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब बताओ UR को आप उधर ले जाओ, तो UR प्लस VR, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। UV प्लस UV कितना हो गया बच्चों, 2UV इज इक्वल्स टू UR प्लस VR, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर हम पूरे इक्वेशन को UVR से डिवाइड कर दें, है ना, पूरे इक्वेशन को आप देख पा रहे हो क्या इक्वेशन आया है, 2UV इज इक्वल्स टू UR प्लस VR। अगर हम पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दें, UVR से, तो आप देखो तो क्या मिलेगा मुझे, है ना, मैं यहीं पे आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूं, UVR से पूरे इक्वेशन को मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, UVR से।
तो आप देखो बच्चे, ठीक है, कि आप यहाँ पे u भी देख रहे होगे कैंसल हो गया, यहाँ पे ur कैंसल हो गया, और यहाँ पे vr कैंसल हो गया। तो इधर क्या बच रहा है 1/u, इधर क्या बच रहा है 1/f, और इधर क्या बच रहा है 2/r। तो मैं इधर लिख रहा हूं 1/u प्लस, है ना, यहाँ पे 1/u बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है 1/v, है ना, और इज इक्वल्स टू, ठीक है, और क्या बच रहा है, हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 2/r। और आप जानते हो कि r जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स फोकल लेंथ होता है। आप ऐसा जानते ही हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है फोकल लेंथ के। तो अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, है ना, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 2/r जो है ना, यहाँ पे हम 2/r, r के बदले क्या पुट कर दें, r के बदले 2f पुट कर दें, तो ये 2 कैंसल हो जाएगा। तो आप रिलेशन आपको मिल गया, आप देख सकते हो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये रिलेशन है u v और f के बीच, इसी रिलेशन को हम लोग मिरर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है ना। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन होता है किनके बीच, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच। तो है ना, मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, जहां पे u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस और f है फोकल लेंथ। ठीक है, ये हम लोगों ने डिराइव करके देखा कि हाँ ये रिलेशन कहां से आया। अब बच्चों मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन रेशियो होता है। ठीक है, किसके किसके बीच का, है ना। तो मैग्निफिकेशन बच्चों रेशियो होता है ना, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इमेज के हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं, है ना। ठीक है, तो हम लोग अभी आप फिगर में देख सकते हो, ठीक है, कि हम लोगों ने इमेज के हाइट को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, ए डैश बी डैश से, और ऑब्जेक्ट के हाइट को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, ए बी से। तो हम लोग इस फिगर के हिसाब से चाहे तो, ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, हाइट ऑफ इमेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, ए डैश बी डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिख सकते हैं, ए बी, है ना, ए डैश बी डैश बाय ए बी। तो ये हुआ मैग्निफिकेशन। अब आप सोचो, ठीक है, ए डैश बी डैश बाय ए बी, है ना, आप देख सकते हो ए डैश बी डैश बाय ए बी जो है, आप उसको क्या लिख सकते हो, देखो तो, है ना, इसको इस रेशियो को लिख सकते हो पी ए डैश बाय पी ए, है ना, लिख सकते हो। तो पी ए डैश बाय पी ए लिख दोगे अगर आप, ठीक है ना, तो फिर क्या आएगा, पी ए डैश बाय पी ए अगर आप लिखते हो, तो हम लोगों ने क्या देखा, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज के हाइट को हम लोग फिगर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, ए डैश बी डैश से, और ऑब्जेक्ट के हाइट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी से। तो अगर इस बात को मैं यहां मेंशन करूं, है ना, तो ए डैश बी डैश बाय, इसे लिखा जा सकता है, ठीक है, ए डैश बी डैश बाय ए बी से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ए डैश बी डैश। ठीक है, अगर आप फिगर को देखो ध्यान से, तो ए डैश बी डैश बाय ए बी के रेशियो को हम लोग लिख सकते हैं पी ए डैश बाय पी ए भी लिख सकते हैं। तो पी ए डैश, है ना, इसे हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए डैश बाय पी ए भी लिख सकते हैं, है ना। और पी ए डैश क्या है बच्चों, आप देख सकते हो, ये है ना, ठीक है, ये है आपका इमेज डिस्टेंस, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आप इसको v बाय यू भी लिख सकते हो, है ना। ठीक है, तो बच्चे, ठीक है, अब आप कुछ बातें ध्यान से सुन लो, है ना। अगर अगर
लेंथ जो है वो ऑब्जेक्ट अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है ना, तो जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा उस हाइट को पॉजिटिव लेना है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगा उस हाइट को हमें नेगेटिव लेना है। तो आप फिगर में देख सकते हो, ठीक है, फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे ए डैश बी डैश है ना प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, और ए बी जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। तो हम लोग इस हाइट को पॉजिटिव लेंगे और इस हाइट को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें है ना, तो ए डैश बी डैश नेगेटिव होगा और ए बी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। तो हम लोग इस बात को, ठीक है, अगर हम जनरलाइज्ड वे में लिखें, और यहाँ पे हम लोग इमेज डिस्टेंस भी देखे थे नेगेटिव है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव है, तो हम पूरे बात को समराइज करके एक साथ लिख दें, है ना। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज, है ना, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये माइनस माइनस कैंसल हो गया, तो ये क्या बचा, v बाय यू, और यहाँ पे माइनस साइन था तो माइनस साइन लगा दो, इज इक्वल्स टू v बाय यू। तो ये हुआ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, हम लोगों ने देखा कि किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच क्या रिलेशन है, और मिरर का मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।